बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तानी फोर्सेस किस तरह अपनी जुल्म की हदें पार कर चुका है। यहाँ तक कि टैंक और जेट तैयारों का भी इस्तेमाल कर रहा है बलूचिस्तान के अंदर। यहाँ तक कि हमारे औरतों को नहीं बख्श रहा है, हमारे औरतों को उठा के लापता करके और उनके साथ किस तरह जुल्म करके और किस तरह तशद्दुद करके, यहाँ तक कि रेप सेल्स भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 1 बज रहे हैं और इस बुलेटिन में बलोच की बेटी की आवाज सुनाएंगे और उम्मीद करते हैं कि नवाज शरीफ जो कल झूठ का पुलिंदा बयां कर रहे थे दुनिया के सामने, जरा गौर से सुनेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान पर तो एबीसी तक नहीं बोले, कश्मीर क करते हुए पूरा का पूरा अपना भाषण निकाल दिया। वैसे बलूचिस्तान पर पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बार बार बुलंद हो रही है, बार बार पाकिस्तान की जो सेना है उसके अत्याचारों की तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन पाकिस्तान खामोश है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी चुप्पी साधी हुई है। आए दिन बलूचिस्तान में अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को लेकर वहां की बेटियां अब सामने आ रही हैं। एक बार फिर एक बेटी ने आवाज उठाई है। एक तरफ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रही है, तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से की जा रही ज्यादतियों की गवाही भी दे रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ यूएनजीए में अपने 19 मिनट के भाषण में 8 मिनट तक कश्मीर का राग अलापते रहे, लेकिन बलूचिस्तान का जिक्र तक नहीं छेड़ा। मंशा साफ है कि ये नवाज शरीफ की बलूचिस्तान के सच को छिपाने की नाकाम कोशिश है। We have gone the extra mile to achieve this. सबसे पहले मैं मोदी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उसने बलूचिस्तान के बारे में जो बयान दिया है। आप सब जानते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तानी फोर्सेस किस तरह अपनी जुल्म की हदें पार कर चुका है। 2 हफ्ते से कंटिन्यूस बलूचिस्तान के एरिया डेरा बुगटी से लेकर मक्रान तक पाकिस्तानी फोर्सेस के ऑपरेशन जारी है। 50 से ज़्यादा डेरा बुगटी के इलाके में पाकिस्तानी फोर्सेस औरतें, बच्चे और बुजुर्ग को उठा के और लापता किया है। पाकिस्तानी फोर्सेस यहाँ तक कि हमारे औरतों को नहीं बख्श रहा है, हमारे औरतों को उठा के लापता करके और उनके साथ किस तरह जुल्म करके और किस तरह तशद्दुद करके, यहाँ तक कि रेप सेल्स भी। और आइसा ही बलूच के साथ जुल्म की हदें पार कर चुका है, यहाँ तक कि हमारे मुल्क को कब्ज़ा करके और हम जैसे मज़लूम कौम पर जुल्म के हदें तो पार कर चुका है। तब से नरेंद्र मोदी साहब ने ये बयान जारी किया है बलूचिस्तान के बारे में, तब से तो पाकिस्तान की जुल्में और बलूच कौम के ऊपर बरस रहा है। यहाँ तक कि हमारे हर तबके, हमारे लॉयर्स, हमारे टीचर्स, हमारे डॉक्टर्स कोई भी सेफ नहीं है, और जो हमारे एजुकेटेड तबके होते हैं उनको उठाकर और उनको लापता करना और उन्हीं की मसशुदा लाश किसी वीरान जगह पर फेंक देना। यहाँ तक कि टैंक और जेट तैयारों का भी इस्तेमाल कर रहा है बलूचिस्तान के अंदर। जैसे कि एक बहुत बड़ा एक मुलजिम होता है कि उसके ऊपर आप इस तरह के चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी फोर्सेस मलसूम बलूच कौम के साथ यही चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है। और हम इंडिया से अपील करते हैं कि वो हमारी इस आज़ादी की बात को और अक़वाम मुत्तहिदा के सामने पेश करें। और हम यही कहना चाहते हैं कि हम सब बलूच का डिमांड सिर्फ आज़ादी है, हम आज़ादी चाहते हैं। पाकिस्तान खुद को आतंकवाद से पीड़ित देश बताकर दुनिया को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है।
लेकिन अब पाकिस्तान खुद अपने ही जाल में फंस गया है। आतंकवाद पर चारों ओर से घिरा पाकिस्तान अपने ही लोगों पर जुल्म और सितम की सारी हदों को पार कर चुका है। उतारू है उनको तबाह और बर्बाद कर देने पर। बलोच लोगों को अगवा कर मार देने, जिंदा दफन कर देने के बाद अब पाकिस्तान ने उनकी आवाज को कुचलने के लिए सेना के टैंक्स भी मैदान में उतार दिए। बलूचिस्तान में प्रदर्शन ना हो। अत्याचार के खिलाफ कोई आवाज ना उठे। बलूचिस्तान में आजादी की बात ना हो। बलूचिस्तान की आवाज दबाने के लिए पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। अत्याचार की सारी हदों को पार कर चुके पाकिस्तान की सरकार ने बलूचिस्तान में अब टैंक भी उतार दिया है। बलूचिस्तान के तुम्प इलाके में सेना ने टैंक उतारकर अपनी खूनी मंशा को जाहिर कर दिया है। तुम्प बलूचिस्तान के लड़ाई लड़ने वाले दीवानों का इलाका है। बलूचिस्तान से निर्वासित जिंदगी जी रहे करीमा बलोच भी तुम्प की ही रहने वाली हैं। करीमा बलोच ने ही पीएम मोदी को बलूचिस्तान का मुद्दा उठाने के लिए वीडियो संदेश भेजकर शुक्रिया कहा था। बलूचिस्तान में नरसंहार के खिलाफ जर्मनी, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में बलोच नागरिक प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ, वहां की फौज के खिलाफ आवाज उठाने वालों के सिर कलम कर दिया जाता है। हत्या, अपहरण और कत्लेआम का ये खेल बलूचिस्तान में पिछले करीब 70 सालों से खेला जा रहा है। Pakistani security forces using chemical weapon in Balochistan, extrajudicial murder, torture, military operation, kill and dump policy still continue in Balochistan by Pakistani security. पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में 1948 के दौर से ही जिस नरसंहार को जन्म दिया, वो अब इंतहा की ओर बढ़ रहा है। अमेरिकी सांसद डाना रोहरा बाचर ने अमेरिकी संसद में पाकिस्तान सरकार के इन जुल्मों सितम के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव रखा है। The Pakistan government is a terrorist government that murders and even attacks its own people like they are in Balochistan. They are a pro-terrorist, radical Islamic clique that rules Pakistan. They don't deserve one penny from us to help them in their dirty deed. बलूचिस्तान की आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तान कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। भारत ने बलूचिस्तान में जारी उत्पीड़न और मानवाधिकार के हनन के मुद्दे को यूएन के मंच पर उठाने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नवाज शरीफ एक तरफ यूएन में अपने भाषण में बलूचिस्तान से मुंह चुरा रहे थे, आग चुरा रहे थे, वहीं बाहर बलूचिस्तान में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए बलोची लोग जमा हुए थे। पाकिस्तान से बलूचिस्तान को आजाद कराने की मांग दुनिया भर में जारी है। यूएन के बाहर प्रदर्शन करने के लिए जुटे बलोच कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान की ज्यादतियों को बंद करने की मांग की। इधर बहुत सारे मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं। वो कोई है नवाज शरीफ को गिरेबान पे पकड़ कर ये पूछे कि बलोच क्या इंसान नहीं है? बलोचों को क्यों मार रहे हो? बलोचों ने तो कोई गलती नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि हम एक आजाद कौम की हैसियत से रहना चाहते हैं, वो हमारा हक है। हमारा पाकिस्तान के साथ क्या रास्ता है, क्या वास्ता है? जब अंग्रेज चले गए तो हमें काले लोगों की गुलामी में दिया गया 1947 में, और बलूचिस्तान जो है उस पर कब्जा किया गया 1948 में। तो ये हमारे तारीखी वतन है
और हम उसकी रेस्टोरेशन के लिए आज़ादी कर रहे हैं। हमारी ये आज़ादी की जदोजहद है, कोई अलग की जरूरत नहीं है। हम अपने तारीखी रिवाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम अपने वतन को जो है वापस अपने जो है राइट आज़ादी पसंद जो स्ट्रगल चला के उसको खुद से जो है वो आज़ाद कर रहे हैं। नवाज शरीफ यूएन में बलूचिस्तान पर कुछ नहीं बोले। भारत में कांग्रेस ने इसे शर्मनाक बताया। रक्षा विशेषज्ञ इसे पाकिस्तान के भागने की चाल बता रहे हैं। इन्होंने बलूचिस्तान के बारे में जो भारत ने विषय उठाया उसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा। तो एक तो सीधी बात है कि फंस गए हैं, एक कोने में आके फंस गए हैं अपनी हरकतों के कारण। और जो ये बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कहने की आतंकवाद का सबसे बड़ा दिक्कत तो हमें हो रही हो तो होगी। आप अगर औरों के लिए गड्ढा खोदेंगे स्वयं उसमें गिरेंगे। ये जितने संगठन हैं जो अब पाकिस्तान पर भी हमला कर रहे हैं सब पाकिस्तान की फौज के और पाकिस्तान की सरकार के बनाए हुए हैं। ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं नवाज शरीफ और भूल जाते हैं कि वो उनके अपने फौजी जो है वो कितना अत्याचार कर रहे हैं बलूचियों के ऊपर। किस तरह से रोज बलूचिस्तान के अंदर अनमार्क्ड ग्रेव्स, सैकड़ों हजारों ग्रेव्स जो हैं वो सड़कों के साथ खुदाई जा रही हैं और वहां पर लोगों की लाशें मिल रही हैं जिनको कि जिंदा दफना दिया गया। ऐसी बेहूदी हरकतें पाकिस्तानी फौज कर रही है जो कि जैसी उन्होंने 1971 में बांग्लादेश में की थी वैसी ही हरकतें वो बलूचिस्तान के अंदर कर रही है। वैसी हरकतें वो वहां पे माइनॉरिटीज हैं, शियाज हैं, उनके खिलाफ कर रही है, सिंधियों के खिलाफ कर रही है, मुहाजिर्स के खिलाफ कर रही है, गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों के खिलाफ कर रही है जिनकी जमीन छीनी जा रही है।